हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरवी शर्मा फ्रॉम वीसीएस इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, सबसे पहला पेपर इंग्लिश का ही है। इंग्लिश के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि जो टेंस में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और टेंस से ही सारी ग्रामर बनती है, और मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सारे टेंस कंप्लीट कराऊंगा विथ एग्जाम्पल के साथ, और जो आपको पेपर में भी एज इट मिलेंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें पता है कि आरबी सर के साथ इंग्लिश कितनी इजी हो जाती है। आपने कभी इस तरीके से टेंस नहीं पढ़े होंगे जिस तरीके से मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना? सबको पता है अच्छे से। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सब अच्छे से जानते हैं। इसके लिए अब आपको पता होगा कि प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे सेम पास्ट का होता है प्रेजेंट का सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, जो हमारे सामने लिखा है इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। इसके लिए देखिए कमाल की बात, इंडेफिनिट का आपको कोड वर्ड याद रखना है 1 to 1। 1 to 1 क्या होता है? देखिए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कितना इजी है आपके लिए, आप कोई भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रख सकते हैं, मेन वर्ब याद रख सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, सेकंड टेंस कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए क्या? कंटिन्यूअस के देखिए कितना आसान है। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कंटिन्यूअस टेंस वाले 4 3 नहीं 6 टेंस होते हैं। देखिए, प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी आएगा, प्रेजेंट का फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी आएगा। ऐसे पास्ट में 2 होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस आईएनजी रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी रहेगा। फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस आईएनजी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको आईएनजी मिलेगा। ठीक है, अब बचे अपने 3 टेंस। कौन से 3? परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सर इसके लिए भी कुछ है क्या? अरे भाई बहुत कुछ है। देखिए ना, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप कोई भी टेंस की मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रखें। अरे भाई आप सिर्फ 2 टेंस छोड़ दीजिए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पास्ट इंडेफिनिट, बाकी सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी होती हैं। और फ्यूचर, फ्यूचर तो भैया दोस्ती करता है विल सेल से। जो भी फ्यूचर का टेंस होगा हर बार आपको विल सेल यूज करना है। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो आप विल सेल के साथ उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो हम आते हैं सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान एक तो आप सबको पता होगा, जो हम रोज करते हैं, ताहे दिए थे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे यस का यूज करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव यूज कर रहे हैं तो आपको उसके लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं डू या डज। डज यानी सिंगुलर के साथ, डू यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अगर उसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो देखिए डिड यूज होगा। ठीक है, डिड कब आएगा? जब आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा। अगर सेंटेंस सिंपल है तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब बात कर लेते हैं बाकी सभी टेंसेस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एमआर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन प्लस सिंस फॉर भी आता है इसमें टाइम को ऐड करने के लिए। लास्ट वाले में आपको सिंस फॉर मिलेगा, लास्ट वाले में आपको सिंस फॉर मिलेगा। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस वॉज फॉर आईएनजी, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस सिंस फॉर। फ्यूचर में मैंने क्या बोला था? विल सेल की दोस्ती कर लीजिए। विल सेल फर्स्ट फॉर्म, विल बी सेल बी प्लस आईएनजी, will have shall have third form, will have been shall have been plus ing plus since for। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, आपने पीछे देखे थे इसके रूल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स को चेंज करते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं। सर ने पढ़ा दिया, हमें चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्या लिखा? सी प्लेस हॉकी, हमसे क्या बोला जा रहा है? चेंज इनटू नेगेटिव। सेम एज इट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। ठीक है भाइयों, घबराना नहीं है। टेंस पहचानो, प्लेस एस लगा है ना, इसका मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव किससे बनता है? डू नॉट, डज नॉट से। सी सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट। तो आप इसका नेगेटिव कोई भी कर सकता है। क्या लिखोगे? शी डज नॉट प्ले हॉकी। बहुत इजी हो जाता है अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लेते हो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड शायद आप खुद ही कर लेंगे। क्या लिखा? दे कॉल्ड यू, तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस बोस वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए भैया, दे के साथ क्या आएगा? वर्ब, क्योंकि प्लूरल है ना, आईएनजी आएगा तो क्या होगा? कॉलिंग। क्या होगा? कॉलिंग। और आप सिंपल सा लिख देंगे यू, ये आपका चेंज हो गया। ये देखिए थर्ड, बिल्कुल सेम पूछते हैं बोर्ड में ऐसी क्वेश्चन। हमें क्या करना? इंटेरोगेटिव करेंगे। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना। ये टेंस कौन सा हुआ? रोहित डिड इट, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डिड। तो डिड से स्टार्ट करो। क्या लिखोगे? रोहित, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखोगे? डिड, फिर क्या लिखोगे? रोहित। अब भैया देखो यहाँ पे फिर से डिड, तो ये डिड आपकी मेन वर्ब है और ये जो डिड है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड को लिखेंगे डू और लिखेंगे इट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का ले लेना। नेक्स्ट वीडियोस पार्ट 2 चाहिए तो आप फॉलो करें चैनल आरबी शर्मा 64 और यूट्यूब इंग्लिश आरबी शर्मा सर। ठीक है, आप यूट्यूब पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। मैं भी आपको बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। ग्रामर के एजिड क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।